दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना इस बार आपको वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि इस बार वही तो गिफ्ट करते हैं जिस चीज में हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, अरे ये तो उसकी पुरानी आदत है, जाते जाते ही तो जाएगी। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदतें हैं वैसा ही जीवन। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है, दरअसल हम आदतों की वजह से ही जिंदगी जीते हैं। तुम अपनी बहुत सारी आदतों को इकट्ठे कर लो और उन्हें इकट्ठा करने के बाद जो भी बनता है उसे कहते हैं जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, बौद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से ये कहानी। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने राज्य का खूब ख्याल रखता था, लेकिन उस राजा को अपने ही आदमियों पर कुछ शक था। और उस राजा के 3 बहुत खास मंत्री भी थे जो उस राजा का काम संभालते थे। लेकिन उन राजा के तीनों मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा बहुत ज्यादा दुविधा में था। राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन सा मंत्री बेईमान है। और यही पता लगाने के लिए उस राजा ने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्रीगण, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और कहा कि तुम तीनों को घने जंगल में अलग अलग दिशा में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम तीनों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजे ताजे फलों से इन थैलों को ऊपर तक भर के लाना है। और तुम तीनों के पास आज रात तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार उन तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उन तीनों मंत्री में से पहला मंत्री बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उस मंत्री ने राजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के फलों से उस थैले को भर लिया, लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। और दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, अरे राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वो यह सब जांच करे कि मैं अच्छे फल लाया हूँ या खराब। और उस मंत्री को जैसे ही नीचे पड़े हुए फल मिले, उसने अपने थैले में रख लिए बिना ये सोचे कि वे अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े हुए फल मिले थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। और थैला भरने के बाद वो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा केवल थैले की लंबाई और वजन ही देखेगा और राजा ये नहीं देखेगा कि उस थैले के अंदर क्या है, इस थैले में कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। और उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया और फिर वह भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम हो चुकी थी और वह तीनों मंत्री भी अपने अपने भरे हुए थैले के साथ राज दरबार में पहुंच गए थे। फिर राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री अपने अपने थैले के साथ जंगल से वापस आ गए हैं। और उस राजा ने तीनों मंत्रियों के थैले को खोलकर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में कैद कर दिया। और राजा ने आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाए और ये 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो जंगल से अपने अपने थैले में भरकर लाए हैं। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। अब जो पहला मंत्री था जिसने राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के फल और ताजा ताजा फल पेड़ से तोड़कर भरे थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया। और इसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने आलस के कारण पेड़ से नीचे गिरे हुए फल अपने थैले में भरे थे, उसे वही खराब और बेकार फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह जेल में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया।
और उस मंत्री की तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था, जो बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में कुछ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भर रखे थे, उसे अपनी बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने अपने थैले में सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, तो भला वो 1 महीने तक क्या खाता। वो सोचने लगा, अगर मैंने शायद थोड़ी सी मेहनत करके इस थैले में फल भर लिए होते तो आज मैं उन्हें खाकर अपना पेट भर लेता और मैं आज भूखे तड़प पर नहीं मरता। और वह मंत्री भूख के कारण जेल में ही मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ ना करना, अपने काम में अपना मन ना लगाना और खाली बैठे रहना, तो ऐसा करने से हमें आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज तो अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल हमें काम न करने पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ये काम कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस्य को अपनाया था, इसलिए वो आज सबसे पीछे रह गए। और जिसने मेहनत को अपनाया था और वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, आप भी अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हमें पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, ये जो हमारा समय है, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 भी मिनट वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का बिल्कुल सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि हम अपने समय को जिन जिन चीजों में गुजारते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात ये है कि हमारा समय यूं ही गुजर जाता है। हमारे पास एक दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बस ये हमारे हाथ में है कि अपने 24 घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने कीमती समय के एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन किन चीजों में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहिए।